किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? चुनौती क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। शांत किशोर लड़ रहे हैं। मोदी जी तो दावे बड़े बड़े वो पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे होंगे। मोदी जी तो बोले थे, लेकिन जो एजेंडा लेकर के महागठबंधन चुनाव में है, सत्ता से हमारी सीधी लड़ाई है। शांत किशोर अब कुछ वोट बीजेपी के काट ले तो अच्छी बात है। विधायक जी मोदी जी बोले थे कि नितिन नवीन हमारे बॉस है, आप उनके बॉस पे आपकी प्रत्याशी उतरा है महागठबंधन की। मोदी जी क्या लग रहा है? बात का तो वैलिडिटी अब जनता भी नहीं मानती, कोई मानता नहीं है। बॉस उनको होंगे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी कैसे चलता है, कैसे दो लोगों के तंत्र रिमोट से काम करता है, तो सब लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता की आज नॉमिनेशन थी और महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ पे उपस्थित थे। इस बीच में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने इस बीच में हमने जब उनसे बात किया लेकर के चुनाव को लेकर के कि चुनावी रंजिश में इनकी रेखा गुप्ता को कितनी टक्कर देना पड़ेगा, क्या ये जीत कर आएंगे, इसको लेकर के जब हमने उनसे सवाल किया तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पहले उनके बयानों को। भाकपा माले इस चुनाव में बाकी सड़कों पर उतर करके महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, हम लोग सारी पार्टियां एक साथ ये तय हम लोग कर रहे हैं, किए हैं कि हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और ये चुनाव केवल कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, बल्कि एक वैचारिक चुनाव भी है। देश में जिस तरह से भाजपा कर रही है, लोकतंत्र की हत्याएँ हो रही है, विपक्ष की पार्टियों के सांसद खरीदे तोड़े जा रहे हैं, देश की जनता की आस्था का प्रतीक बना करके राम मंदिर को जैसे लूटा गया, जैसे हर तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक वैचारिक लड़ाई भी बाकीपुर की जनता लड़ेगी। उसमें महागठबंधन के साथ हम लोग लड़ करके रेखा गुप्ता को जितवाने का। विधायक जी आज रेखा गुप्ता का नॉमिनेशन है, बड़े नेता यहाँ पर नहीं देखे महागठबंधन के। महागठबंधन की सारी पार्टियों के बड़े नेता तो थे। जिस पार्टी से रेखा गुप्ता महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तेजस्वी जी नहीं पहुँचे। तेजस्वी जी नहीं थे, लेकिन अभी तो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, चुनाव जब होगा शुरू होगा तो शुरू रहेंगे। कितना चैलेंजेज होगा बाकीपुर को लेकर? चैलेंज होगा जैसे बीजेपी जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग चुनाव में कर रही है, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए तो बीजेपी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सर, बीजेपी का गढ़ रहा है, लगभग 20 से 30 सालों का वो सीट रहा है बीजेपी का, क्या लगता है गढ़ को भेद पाइएगा आप लोग? गढ़ों मठों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? चुनौती क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। शांत किशोर लड़ रहे हैं। मोदी जी तो दावे बड़े बड़े वो पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे होंगे। मोदी जी तो बोले थे, लेकिन जो एजेंडा लेकर के महागठबंधन चुनाव में है, सत्ता से हमारी सीधी लड़ाई है। शांत किशोर अब कुछ वोट बीजेपी के काट ले तो अच्छी बात है। विधायक जी मोदी जी बोले थे कि नितिन नवीन हमारे बॉस है, आप उनके बॉस पे आपकी प्रत्याशी उतरा है महागठबंधन की। मोदी जी क्या लग रहा है? बात का तो वैलिडिटी अब जनता भी नहीं मानती, कोई मानता नहीं है। बॉस उनको होंगे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी कैसे चलता है, कैसे दो लोगों के तंत्र रिमोट से काम करता है, तो सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बन गए वही राष्ट्रीय इच्छा उनकी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी अमित शाह और मोदी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, रहने के लिए बहुत। प्रशांत किशोर को कैसे लगते हैं? वो भी मैदान में उतरे हैं, पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनको भी हर चीज़ साबित करना है। अभी बिहार के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे हैं, उनको साबित करना है ज़मीन पर। जितना आसान राजनीति को समझा रहे थे, राजनीति की जो जटिलताएँ हैं, सोसाइटी की जो जटिलताएँ हैं, जिसमें कई सारे मुद्दों से आँख बंद करके वो निकल जाते हैं, उन जटिलताओं का सामना पड़ेगा तो उनको समझ में आएगा। जेजेडी से उम्मीदवार वीना मानवी उतरी है, महिला हैं, क्या लगता है? चुनाव है, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं, जितनी तरह की विचारधाराएं हैं, सबको तंत्र हैं, सब लड़े। लगता है रेखा गुप्ता बड़े वोटों से जो है जीत हासिल करेंगे? हम लोग उनको चुनाव जितवाने के लिए, भारी बहुमत से जितवाने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। महागठबंधन की पूरी समर्थन है, महागठबंधन इंटैक्ट है, सारी पार्टियां एक साथ आज थी, सारी पार्टियों के नेता थे, प्रमुख नेता थे, जो जिम्मेदार पद होते हैं, राज्य सचिव, जिला सचिव, अध्यक्ष, ये सब लोग थे, सब पार्टी में। वहाँ तय हुआ है कि हम लोग एक साथ। सर, प्रशांत किशोर सीधे तौर पे करें, अगर हम जीत जाएंगे तो 242 विधायक पे भारी रहेंगे। कैसे भारी रहेंगे? कितना वजन उनका है, कैसे भारी रहेंगे?
वो अकेले पढ़ा लिखा है, बाकी 243 विधायक सब अनपढ़ है। कुछ बातें उठाते हैं, कुछ मुद्दों को उठाते हैं, सोशल मीडिया उनकी पकड़ है, उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो कह रहे हैं सब वही बात है। सर एक अंतिम सवाल, लगातार आप लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वो खेला करती है, इस बार भी लग रहा है कि इस उपचुनाव में खेला कर सकती है? खेला कर सकती है। भाजपा चुनाव को फेयर तरीके से नहीं लड़ना चाहती। चुनाव वो फेयर कभी लड़ ही नहीं सकती। सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव आयोग को जिस तरीके से अपने पक्ष के लिए बनाया गया, चुनाव आयोग गठित करने की जो नीतियाँ थी, जो पहले के नियम को ख़त्म करके जैसे अपना एक गोदी मीडिया जैसे उनका वैसे गोदी चुनाव आयोग बना दिया, तो साफ दिखा रहा है कि आपकी मंशा क्या है। 27 लाख लोगों का नाम पश्चिम बंगाल से काट दिया गया था, सब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार वोट मत डालिए, अगले बार डालिएगा। तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ है? चुनाव तो ऊपर से नहीं जा रहा है। तो इसीलिए भाजपा जो भी दावा करे, हकीकत है कि ये लोग लोकतंत्र। चुनाव आयोग से आप कुछ कहना चाहेंगे? अब चुनाव आयोग पे हम क्या कहें? चुनाव आयोग तो कायदे से एक स्वायत्त संस्थान है, वो तो किसी के जेब में होने वाला संस्थान नहीं था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है और ये एक अघोषित आपातकाल वाली स्थिति है जहाँ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं। ठीक है। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव फेयर हुआ, कोई साम दाम दंड भेद और इलेक्शन कमीशन को लेके मतलब कोई कमी बिना कमी के कारण अगर ये चुनाव हुआ तो जीत हम मतलब आरजेडी की होगी, महागठबंधन की होगी। और उनसे तमाम तरह की सवालें पूछे गए प्रशांत किशोर को लेकर के, तो उसको लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा। और हमने सवाल ये भी कहा कि बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर विधानसभा, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मुंड बना लिया है, मन बना लिया है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, उनको जिताना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।